धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें हम प्रश्न संख्या 7 सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो जो कि क्वेश्चन नंबर 6 तक की है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, जिसमें आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके उसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इज एक्सट्रैक्टेड from the cost account of a factory producing a commodity in the manufacture of which 3 processes are involved. Prepare process cost account showing the cost of the output and the cost per unit at each stage of manufacture. The operation in the each separate process are completed daily. यहाँ पर जो प्रोसेस कॉस्टिंग हम करेंगे, 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से हमारा क्वेश्चन गुजरेगा। प्रत्येक प्रक्रिया में यानी हर प्रकार के प्रोसेस में हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो हर प्रकार के आइटम्स को ध्यान से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और भी लिखी है, जैसे द वैल्यू एट विच units are to be charged to processes B and C is the cost per unit of process A and A plus B respectively. यहाँ पर जो भी हमारा A का आउटपुट होगा वो B के लिए इनपुट होगा और जो B का आउटपुट होगा वो C के लिए इनपुट का कार्य करेगा। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो जानकारी यहाँ मिली हुई है उसके मुताबिक डायरेक्ट वेजेज प्रोसेस ए में, बी में, सी में लिखा हुआ है। मशीन एक्सपेंसेज है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है। यहाँ पर जो हमारा रॉ मटेरियल यूज किया गया है वो 8000 रुपीज़ का है। ग्रोस आउटपुट 2750 यानी 2750 यूनिट का है, जिसमें से वेस्टेज हुआ है 150 यूनिट का। आगे इन्होंने स्टॉक भी लिखा है 1 तारीख का। यदि 1 तारीख का लिखा है तो यह ओपनिंग होगा और अगर 31 तारीख का लिखा है तो ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट के हम इस अमाउंट को डायरेक्ट वेजेज, मशीन एक्सपेंसेज और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, इन तीनों रकमों को आप ध्यान से देखेंगे। और रॉ मटेरियल यूज्ड, सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज्ड होता है उसको हम लिखेंगे 8000 रुपीज़ और यूनिट वाले कॉलम में हम लिखेंगे ये 2750 यानी 2750। 2750 यूनिट का दाम 8000 रुपये लिखा जाएगा। इस प्रकार से इसको हम पेश करेंगे और एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। कैसे सॉल्यूशन हुआ है यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर प्रोसेस ए अकाउंट, सबसे पहले पार्टिकुलर्स यूनिट रुपीज़ आप भी लिखेंगे। साफ सफाई से बिल्कुल काम करेंगे, बिल्कुल कहीं भी कटिंग नहीं आनी चाहिए। हमारी कहीं भी अगर कटिंग आ जाती है तो आप उसको ध्यान मत दीजिए कि आपको भी कटिंग आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप बहुत अच्छी और सफाई से कार्य कीजिए, अच्छे नंबर लाइए। सबसे पहले रॉ मटेरियल यूनिट के कॉलम में 2750 यूनिट लिखेंगे और रुपीज़ में 8000 यानी 8000 रुपये लिखेंगे। डायरेक्ट वेजेज 2500 का और मशीन एक्सपेंसेज 1400 रुपये का लिखा जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर वह भी लिखा हुआ है 1100 रुपये का, उसको भी यहाँ पर लिखेंगे 1100 रुपीज़ का। इसके बाद क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है वेस्टेज 150 यूनिट का। 2750 को तो हमने यहाँ लिख दिया ग्रॉस में यानी कि यूनिट में, स्टार्टिंग में मटेरियल के सामने, लेकिन जो 150 यूनिट का वेस्टेज हुआ है उसको हम क्रेडिट साइड में बाई वेस्टेज लिखेंगे, 150 यूनिट में लिखेंगे, लेकिन उसका जो अमाउंट होगा उस अमाउंट में हम कुछ नहीं लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान देंगे कि अमाउंट में कुछ लिखा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वेस्टेज हुआ है इसका कोई दाम नहीं दिया गया है। उसके बाद हम मैचिंग करेंगे
2750 यूनिट में से 150 यूनिट का वेस्टेज हो गया। उसके बाद जो बचेगा प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस इस ए अकाउंट में ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक बुक में लिखा हुआ है ना ही क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन होगा। टोटल अमाउंट का हम यहाँ पर देखेंगे कितना टोटल हुआ, और ये हुआ 13,000 यानी 13,000 रुपये का। इसी को ही हम दूसरी तरफ भी टोटल में लिख देंगे। इसके बाद जब हम 2750 में से 150 यूनिट घटाएंगे तो हमें 2600 यूनिट का आउटपुट मिलेगा। यह आउटपुट ए प्रोसेस का यानी प्रोसेस ए का आउटपुट है, जो प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफर्ड हो जाएगा। यहाँ पर बाई प्रोसेस बी अकाउंट ब्रैकेट में ट्रांसफ़र लिखेंगे, और यही 13,000 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, और इस 13,000 को 2600 से डिवाइड करेंगे और इसका रेट 5 रुपीज़ पर यूनिट निकल के आएगा। यही प्रोसेस बी का इनपुट होगा। जब हम प्रोसेस बी में पहुंचेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, प्रोसेस बी में मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये तमाम जो खर्चे होते हैं इन सब पर एक एक करके नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट वेजेज है 5,000 का, इसको भी हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के बारे में ध्यान दीजिए। प्रोसेस बी अकाउंट में हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 250 यूनिट का, लेकिन ये ध्यान रहे इसका इन्होंने ओपनिंग स्टॉक तो लिखा है, 1 तारीख का यहाँ स्टॉक है 250 यूनिट का, लेकिन इसका पैसा नहीं लिखा है, इसका रेट नहीं लिखा है। तो इसका हम रेट यही लगाएंगे जो हमने प्रोसेस ए में रेटिंग किया था 5 रुपये पर यूनिट का, वही सेम 250 यूनिट का यहाँ पर रेटिंग करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे @5 पर यूनिट यहाँ लिखेंगे, और 250 यूनिट का दाम 1250 रुपये लिख देंगे। उसके बाद प्रोसेस बी अकाउंट के इन खर्चों को 5,000, 1200 रुपये और 1,550 रुपये को लिखेंगे। 5,000, 1200 और 1,550 रुपये लिखेंगे। उसके बाद प्रोसेस ए अकाउंट से जो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था 2600 यूनिट 13,000 रुपये का, इसको हम यही लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट के नाम से। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, शुरू में भी, ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट में ही लिखेंगे, पर लिखेंगे डेबिट साइड में, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब हम क्रेडिट साइड में पहुँचते हैं तो क्रेडिट साइड में हमें 2 जानकारी मिलती है। वह कौन सी जानकारी है? पहली जानकारी मिलती है वेस्टेज की, 210 यूनिट, इसका कोई अमाउंट नहीं है, तो हम यहाँ बाई वेस्टेज 210 यूनिट लिखेंगे, कोई दाम नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है 440 यूनिट का, जो कि 31 तारीख को है। तो यहाँ पर आप बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और इसका मूल्यांकन, इसकी कैलकुलेशन 5 रुपये पर यूनिट, जो यहाँ रेट आया था प्रोसेस ए में, इसी रेट से ही मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट निकाल देंगे, 2200 रुपये आएगा। इसके बाद जब हम मैचिंग करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप डेबिट साइड में टोटल जो हमारा यूनिट है ये 2850 यूनिट है, इसी को ही हम यहाँ भी लिखेंगे। 2850 में से 440 और 210, जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी है, उसको हम निकाल देंगे, यानी 650 रुपये निकाल देंगे। तो 2850 में से 650 घटाने के बाद 2200 यूनिट बचेगा, जो कि प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और इसका जो मूल्यांकन होगा वह डेबिट साइड के इन तमाम खर्चों को जोड़ेंगे तो 22,000 यानी 22,000 होगा। इसी 22,000 को यहाँ भी लिखेंगे, और 22,000 में से इस 2200 को यानी 2200 रुपये को निकाल देंगे, जिसके बारे में हमें जानकारी है। तो हमें 19,800 रुपये प्राप्त होंगे। इस 2200 से 19,800 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 रुपये का रेट आ जाएगा। इसी रेट को हम प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि बी से अब हम कहाँ लेके जाएंगे? प्रोसेस सी अकाउंट में जाएंगे 2200 यूनिट और 19,800 रुपये के साथ। अब हम पहुँचते हैं सी में। अब इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पहले यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है डायरेक्ट वेजेज 6500 का 6500, मशीन एक्सपेंसेज 1200, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 900 रुपये यानी 900। यहाँ पर भी
वेस्टेज हुआ है 200 का, और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक तो 500 है और क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट का है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले पहुंचिए आप प्रोसेस सी अकाउंट में, यहाँ पहुंच गए। यहाँ पर डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 500 यूनिट, और इसकी मल्टीप्लाइकेशन प्रोसेस बी अकाउंट में जो रेट निकल के आया 9 रुपये, उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4500 रुपये आएगा। अर्थात जब हम प्रोसेस बी अकाउंट के ओपनिंग स्टॉक की मल्टीप्लाई यूनिट की करेंगे तो हम ए के रेट से करेंगे, और जब हम सी में जाएंगे तो हम सी में बी के रेट से ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट 9 रुपये के रेट से, इसका अमाउंट ओपनिंग स्टॉक का जो ट्रांसफ़र होगा वह होगा 4500 रुपये का। इसके बाद प्रोसेस बी से, यानी प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे बी में जो हमने सी में ट्रांसफ़र किया था 2200 यूनिट 19,800 रुपये, इसको हम यहाँ लाएंगे प्रोसेस सी में, टू प्रोसेस बी के नाम से 2200 यूनिट 19,800 रुपये। ये तो हो गया ओपनिंग स्टॉक और प्रोसेस बी अकाउंट का जो आउटपुट था और उसका रुपीज़। इसके बाद यहाँ 3 खर्चे लिखे हैं, 6500, 1200, 900, इनके नाम से 6500, 1200, 900 लिखेंगे। यहाँ पर है वेस्टेज 200 का और क्लोजिंग स्टॉक 100 का, यहाँ पर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 100, इसकी भी मल्टीप्लाई 9 रुपये से ही करेंगे। यहाँ पर 9 रुपीज़ से क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट का जो है 900 रुपये आएगा। वेस्टेज 200 यूनिट का लिखेंगे, लेकिन इसका कोई अमाउंट न दिया हुआ होने की वजह से इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद हम टोटल करेंगे, यहाँ पर डेबिट साइड का जो टोटल होगा वो होगा 2700 यूनिट का। 2700 यूनिट का जो दाम होगा वो हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पर 32,900 आता है। 32,900 और 2700 को हम क्रेडिट साइड में यहाँ भी नीचे लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ सेम टू सेम अमाउंट आना चाहिए और यूनिट भी आनी चाहिए। अब 2700 में से 100 यूनिट और 200 यूनिट तो हमें मालूम है, इन्हें निकाल देंगे तो 2400 यूनिट बचेगा, जो कि हमारा माल बन के तैयार होगा बाई फिनिश्ड स्टॉक, जो कि ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस यानी गोदाम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसका जब रेटिंग करेंगे तो 32,900 में से इस 900 को निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसकी जानकारी है, तो सिर्फ 32,000 रुपये ही बचेगा। 32,000 को इस 2400 से यानी 32,000 को 2400 से डिवाइड करेंगे, 13.33 रुपीज़ पर यूनिट का रेट निकल के हमारे सामने फिनिश स्टॉक का आएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीनों प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप तैयार कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेप बाय स्टेप आपने देखा है, इसका सॉल्यूशन प्रोसेस ए अकाउंट, इसके बाद हमने प्रोसेस बी अकाउंट को तैयार किया है, इसके बाद प्रोसेस सी अकाउंट को तैयार किया है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लिया है। अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्ट्री passes through 3 processes of manufacture. The output of each process is transferred to the next process at cost on completion. The stock which consists of raw material is to be valued at cost per unit of the preceding process. इसमें भी 3 प्रोसेस बनेंगे और उनका पहले प्रोसेस का जो माल तैयार होगा वो प्रोसेस नेक्स्ट में यानी अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए इसके खर्चों के बारे में ध्यान से देखते हैं कैसे इनकी कैलकुलेशन हुई है। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मटेरियल जो यहाँ यूज हुआ है वो 1200 रुपये का हुआ है, डायरेक्ट वेजेज 3200 का है और जनरल एक्सपेंसेस 1800 का है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 1000 रुपये का है, जिसमें ग्रॉस प्रोडक्शन 18,500 का है और वेस्टेज 500 का है। यह क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा बिल्कुल ही है, उसमें से एक भी पैसे का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रकम बदली है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो वैसा ही है। यदि ध्यान से देखेंगे तो और इसको हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे,
मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल लिखेंगे 12,000 रुपये का, और उसमें हम यूनिट वाले कॉलम में 18,500 यूनिट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले प्रोसेस ए में देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर मटेरियल देखा है जो कि 12,000 रुपये का है, और इसके बाद जब हम इसकी कैलकुलेशन में लिखेंगे तो हम सबसे पहले रॉ मटेरियल जो लिखेंगे 18,500 यूनिट और 12,000 रुपये का लिखेंगे। यहाँ लिखा है डायरेक्ट वेजेज 3,200, जनरल एक्सपेंसेज 1,800, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 1,000। इन तीनों खर्चों को हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख लिया है। इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पर इन्होंने कहा 500 का वेस्टेज होगा। इसको हम क्रेडिट साइड में ले जाएंगे और यहाँ पर बाई वेस्टेज 500 यूनिट लिखेंगे और इसका दाम कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे होगा, यानी डेबिट साइड के यूनिट है 18,500, इसमें इसी को ही हम यहाँ लिखेंगे टोटल में, और इसका अमाउंट भी यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को उठा के इधर भी लिखेंगे और 18,500 में से 500 निकाल दीजिए। बाई प्रोसेस बी अकाउंट में जो हम ट्रांसफ़र करेंगे वह 18,000 यूनिट आएगा। और रकम कैसे पता लगाएंगे, इसका टोटल करेंगे। 18,000 आया है, यही यहाँ पे लिखा है। इसको अगर यहाँ कुछ होता तो हम घटा के यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो यही 18,000 यहाँ पर लिखा जाएगा। और इसके बाद हम 18,000 को 18,000 से मतलब डिवाइड करेंगे तो इसका रेट निकल के आएगा 1 रुपया पर यूनिट, जो कि प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रकार से आपने प्रोसेस ए अकाउंट को बहुत ही आसानी से समझ लिया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रोसेस बी में। प्रोसेस बी का यहाँ पर इंफॉर्मेशन नोट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें मिलता है वह मिलता है डायरेक्ट वेजेज 6,000, 1,500 का जनरल एक्सपेंसेज है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है 1,125 का, और यहाँ पर वेस्टेज है 750 का, और ओपनिंग स्टॉक भी है 2,000 यूनिट, और 500 का क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो जब हम इनकी कैलकुलेशन में देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 2,000 यूनिट का, 1 रुपये का रेट लगाएंगे क्योंकि 1 रुपये का रेट ही प्रोसेस फर्स्ट में निकल के आया था। इसी से इसकी मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट निकालेंगे। फिर प्रोसेस ए से हम 18,000 यूनिट 18,000 रुपये लेंगे, 18,000 यूनिट 18,000 रुपीज़। इसके बाद इन खर्चों को लिखेंगे 6,000, 1,500, 1,125, इनको लिखेंगे एक एक करके, और इनका टोटल भी यहीं लिख देंगे हैंड टू हैंड, और इसी टोटल को यहाँ भी लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे क्योंकि डेबिट साइड ही हमेशा ज़्यादा होगा, इसी को ही हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है क्लोजिंग स्टॉक भी है 500 यूनिट का, 750 का यूनिट का वेस्टेज है। तो सबसे पहले बाई वेस्टेज करेंगे 750 यूनिट का, इसका अमाउंट लिखेंगे नील क्योंकि इसका कोई दाम नहीं दिया है। क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे 500 यूनिट का, इसका हम रेट लगाएंगे 1 रुपये का, जो हमने प्रोसेस ए में रेटिंग किया हुआ था 500 रुपये आएगा। जब हम डेबिट साइड का जो टोटल करेंगे तो 28,625, 28,625 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी। इसमें से इस रकम को यानी 500 को माइनस कर देंगे, 28,125 आएगा, और इस 20,000 में से हम इन दोनों यूनिट्स को निकाल देंगे तो 18,750 यूनिट आउटपुट आएगा। दोनों को यानी 28,125 को हम 18,750 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रेट प्राप्त होगा 1.5 रुपये पर यूनिट का, यानी 1.5 रुपीज़ पर यूनिट का, जो कि प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब हम प्रोसेस सी में हम पहुंचेंगे तो प्रोसेस सी की पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रोसेस सी में 14,625 का तो डायरेक्ट वेजेज है, और 1,800 रुपये यानी 1,800 का जनरल एक्सपेंसेज है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 1,200 का है, यहाँ पर भी 250 का यहाँ पर वेस्टेज कहा गया है, और 18,250 का यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, और 2,750 का क्लोजिंग स्टॉक है। इसको भी हम वैसे ही पुट करेंगे जैसे हमने प्रोसेस बी में किया था। सबसे पहले प्रोसेस सी अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर डेबिट साइड में
ओपनिंग स्टॉक 18 to 50 यानी 8 to 50 यानी कि 8,250 यूनिट लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाइकेशन प्रोसेस बी के रेट से करेंगे तो इसका अमाउंट 12,375 यानी 12,375 आएगा। इसके बाद हम इस यूनिट को और अमाउंट को, जो कि प्रोसेस बी का आउटपुट है, उसको यहाँ सी अकाउंट में यानी प्रोसेस सी में डेबिट साइड में टू प्रोसेस बी के नाम से ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद इन तमाम खर्चों को यानी 1, 2, 3 इन तीनों खर्चों को स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। टोटल करेंगे। डेबिट साइड का यूनिट तो आया 27,000 और अमाउंट आया 58,125। इन दोनों को क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे और यहाँ पर बाई वेस्टेज ये जो 250 यूनिट है इसको लिखेंगे और यहाँ पर जो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक तो हमने लिख दिया, जो क्लोजिंग स्टॉक है 2750 2750 का, इसको लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई भी इसी ₹1.5 के रेट से करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे @1.5 पर यूनिट रुपीज़ है ये, तो ये आएगा 4,125 यानी 4,125। तो हमारे पास ये जो टोटल है 58,125 का, इसमें से 4,125 रुपये यानी 4,125 को निकाल देंगे तो 54,000 रुपीज़ आउटपुट का जो मटेरियल हुआ, जो मतलब प्रोडक्ट हुआ है, उसका 54,000 रुपये आउटपुट का दाम होगा और जो यूनिट होगा वो 27,000 में से इन दोनों रकमों को यानी 3,000 रुपये को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो 24,000 प्राप्त होगा। 54,000 को 24,000 से डिवाइड करेंगे, 54,000 डिवाइडेड बाई 24,000 इक्वल टू क्या रेट आएगा 2.25 रुपीज़ पर यूनिट, जिसे हम वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करेंगे इस फिनिश स्टॉक अकाउंट के नाम से लिख करके। यानी जब बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट आएगा वो 24,000 यूनिट 54,000 रुपये का, जिसका रेट 2.25 रुपीज़ पर यूनिट होगा, जिसे हम वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार से हमारा तीनों प्रकार के प्रोसेस रेडी हो गए हैं। प्रोसेस ए अकाउंट यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रोसेस बी अकाउंट यहाँ बन चुका है और प्रोसेस नंबर सी यानी कि प्रोसेस सी अकाउंट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यदि आप इसका आंसर मिलाना चाहेंगे तो स्क्रीन पर इस वक्त आप इसका आंसर देख रहे हैं। यहाँ प्रोसेस ए का जो यूनिट आउटपुट है वो 18,000, बी का 18,750, सी का 24,000 और उसी हिसाब से हमने इसका कॉस्टिंग और लास्ट में इसका रेटिंग पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से निकाल के आपको ए बी सी का क्रमशः दिखाया हुआ है। यह वीडियो कैसे लगा, आपको समझ में कितना आया, कितना नहीं आया, आपको कितनी मुश्किलें आई है, आप इसको क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं, यह सब बातें आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत ही आसानी से समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो समझने के बाद, देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप शेयर भी अवश्य करेंगे। फिर लेकर आएंगे ऐसी ही खास महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।